वेलकम टू एज एकेडमी। आज हम लेके आए आपके लिए क्लॉक पर पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। क्लॉक में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे, जैसे कि बेसिक पे सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। प्रीवियस वीडियो कल का जो हमारा था वो फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स हो चुका है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज से हम कवर करेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो तो आज से हम लोग कवर करने वाले ओवरलैपिंग 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो एक एक करके अच्छे से बात करेंगे ओवरलैपिंग में। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये कि आपको वीडियो सारी समझ में आ रही होगी, कंटेंट सारे डिटेल में दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छा भी है दिया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, रिस्पांस भी अच्छा है। तो लोगों को बताइए, उनको समझाइए। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एजुकेशन जो है हर बच्चों तक पहुँचे, चाहे वो जिस स्तर तक का हो, चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे उच्च श्रेणी का हो, चाहे जहाँ का हो। हर प्रकार के बच्चों के लिए एजुकेशन बनाई जा रही है। फ्री एजुकेशन है, आप बिंदास होकर घर पे पढ़ सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो आसपास लोगों को जाके बताइए। ठीक है, ऐसे हमको कंटेंट आपको सारा हम ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो चीज़ पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट करके लास्ट तक छोड़ेंगे, कोई भी चीज़ बीच में आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होने नहीं देंगे, पूरा चीज़ बढ़िया सा पढ़ाकर पूरा लास्ट तक छोड़ देंगे। एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करा देंगे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले होंगे, जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होंगे वो भी करा देंगे कि हाँ एग्ज़ाम में आने वाले भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको कराया जाएगा। पूरी तरीके से आपको यहाँ से तैयार किया जाएगा, फिर आपको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग में जो हम पढ़ने वाले वो आज हमारा होगा 0 डिग्री। ओवरलैपिंग में आज हम लोग कवर करेंगे 0 डिग्री। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। चलो तो ओवरलैपिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग में हम लोग कवर करने वाले हैं 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री नाम दिया है तो 0 डिग्री क्यों कहेंगे इसको। ठीक है, चलो तो 0 डिग्री क्यों कहा गया। और 0 डिग्री मान लो क्लॉक में बनती भी है तो किस सिचुएशन में, कहाँ और कैसे बनती है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, शायद आ जाए। मान लो एक घड़ी है, चलो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये एक क्लॉक है, आपको आराम से पता है। एक्चुअली में हैंडमेड वॉच है जो मैंने बनाया, तो परफेक्ट सर्किल नहीं होगा, बस आप समझने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग 0 डिग्री का मतलब ये है कि जब मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उनमें कभी भी 0.5 डिग्री का भी अंतर ना हो। मतलब कहने का ये है कि अगर ये मिनट वाली सुई है तो जस्ट इसी के ऊपर आ जाए घंटे वाली सुई। मतलब अगर ये मिनट वाली सुई है और ये तुम्हारी आर वाली सुई है, तो आप कहोगे दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इनमें थोड़ा सा भी गैप ना हो दोनों के बीच में, तो आप कहोगे सर ये बना रहा है 0 डिग्री। क्या बना रहा है? 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही मान लो ये ऐसे आ जाए कि बड़ी वाली सुई मिनट वाली है, घंटे वाली है, तो इनके बीच का एंगल क्रिएट कर रहा है ना, तो 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री कब होगा? जब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसी को बोलते हैं हम 0 डिग्री। तो कब, कहाँ, कैसे 0 डिग्री क्रिएट करता है, हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 12 से 1 घंटे हो गए, 1 से 2 घंटे हो गए, मतलब 12 से 2 तक 2 घंटे, 12 से 3 तक 3 घंटे। ये तो आपको आता ही होगा। चलो तो स्टार्ट ये करते हैं कि सबसे पहले जो 0 डिग्री बनता है वो कहाँ बनता है। आपको पता है कि परफेक्ट आर जो कहलाएगा, परफेक्ट आर मतलब जो घंटे कब कहलाएंगे, तो आप बोलोगे सर जब मिनट वाली सुई हमेशा 12 पे रहे। मिनट वाली सुई अगर हमेशा 12 पे रहेगी तो आप कह सकते हैं सर कुछ ना कुछ तो बच गया, चाहे 1 बज गया हो, चाहे 2 बज गया हो, चाहे 3 बज गया हो, चाहे 4 बज गया हो। अगर 12 पे रहेगी मिनट वाली सुई तभी कुछ ना कुछ बजेगा। आप सोचो मिनट वाली सुई 9 पे कर दूं, मैं फिर बोल दूं कि 2 बज गया, तो आप बोलेंगे नहीं 2 नहीं बजा, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्या है? 15 मिनट बाकी है। तो परफेक्ट आर बताने के लिए मिनट वाली सुई को हमेशा 12 पे रहना कंपलसरी है, कंपलसरी है बिल्कुल। तो आप बोलोगे मिनट वाली सुई को मैंने 12 पे कर दिया, तो आप बोलोगे 0 डिग्री बनाने के लिए अब आर वाली यानी घंटे वाली सुई को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर घंटे वाली सुई को हमेशा मिनट वाली सुई को ऊपर ही तो रखूंगा, ऊपर ही तो रखूंगा, ताकि 0 डिग्री क्रिएट करे, दोनों के बीच में कुछ अंतर ही ना हो। इसका मतलब मिनट वाली सुई अगर मैंने यहाँ रख दी है, तो आप बोलेंगे सर घंटे वाली जो सुई है इसी के बीच में ही तो रखूंगा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल रखोगे तभी 0 डिग्री क्रिएट करेगा। तो आप बोलोगे सबसे पहले जो 0 डिग्री क्रिएट किया वो 12 पर किया। कहाँ पे किया? सबसे पहले क्रिएट कहाँ किया? 12 पर 0 डिग्री क्रिएट किया। 0 डिग्री जो हमारा क्रिएट किया है सबसे पहले कहाँ किया है? 12 पर किया है। तो आप आराम से बोल सकते हो 12 हमारा क्या हो गया? बेस आर हो गया।
बेस आर हो गया। अब इसी की मदद से सारे 0 डिग्री निकालने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही बना ही बना है। जैसे मैं बोल देता कि भैया 2 सुइयों के बीच में 30 डिग्री निकालिए आप, तो आप मुझसे यही तो कहते ना कि अगर 30 डिग्री निकालना है हमें, ठीक है, अगर 30 डिग्री हमें निकालना है तो आप बोल सकते हैं आराम से कि सर मिनट वाली सुई आप यहीं रहने दो, मिनट वाली सुई यहीं रहने दो, घंटे वाली सुई एक पर कर दो, ऑटोमेटिक इनके बीच का एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमको पहले से ही पता था इसके बीच का डिग्री हमेशा क्या होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप आराम समझ गए। जब 30 डिग्री पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन जब 0 डिग्री पूछेगा तो एक ऊपर एक रखना पड़ेगा ना, मजबूरी है हमारी। ठीक है, तो ये मजबूरी है हमारी, इस चीज़ को समझो आप। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के ऊपर एक आ जाएंगी, तभी तो हमारे लिए 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो 12 जो है हमारा बेस आर है। तो आप चाहो तो 12 को 0 बोल सकते हो, 12 को क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। कैसे भैया, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 को आप 0 बोल सकते हो। अगर 12 को 0 नहीं मानोगे तो आप थोड़ी बहुत गिनतियाँ तो आती होंगी, 1 के पहले हमेशा 12 होता है ना, क्यों नहीं ना, 1 के पहले 12 तो नहीं होता, 1 के पहले हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आर के हिसाब से देखें तो टोटल घंटे 12 होते हैं, लेकिन 1 के पहले हमेशा क्या होता है, 0। भाई 0 के बाद तभी तो बनाएगा। आप चाहो तो 12 को आप 0 बोल सकते हो, अगर नहीं तो आप जाके नोटिस कर सकते, स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे, जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ 0 बचता है। ठीक है, 0 0 फिर 0.1 मिनट 0.2 मिनट ऐसे करके फिर 1 घंटे को रेवेन्यू करता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 12 के बाद या तो फिर इसको 13 मान लो आप, या तो फिर 0 के बाद आप 1 मान लो। तो आपके पास 2 चांसेस है, या तो आप 12 को 0 मान लो, या तो 1 को आप 13 मान लो। तो आप बोलोगे 12 घंटे का स्लोगन रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। चलो, तो इसको बेस को हम 0 मान सकते हो। तो बेस हमारा जो होता है हमेशा बेस आर, किसी का भी बेस आर होगा, बेस आर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 0 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, बेस आर को 0 मान के चलते हैं, बेस आर को क्या मान चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। ठीक है, चलो, अगर मुझे किसी ने पूछा कि भैया आप 0 डिग्री क्रिएट करो, तो आप बोलोगे सर देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो अगर मुझे किसी ने बोला कि आप यहाँ पे 0 डिग्री प्रूव करो, तो आप बोलो 12 बजे थे, आप बोलोगे करेक्ट 12 बजा था, मिनट वाली घंटे वाली सुई दोनों 12 पे थी। अब आप मान के चलो ये कि अब भैया ऐसा ना कि 12 से 1 के बीच के समय में हमको चेक करना है, 12 से 1 के बीच में क्या ये रोटेट होकर दोबारा एक दूसरे को मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगी। तो आप बोलोगे और ट्राई करते हैं। चलो, आपको पता है कि घंटे वाली की सुई से तेज हमारी मिनट वाली सुई भागती है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा मिनट वाला क्रिएट करेगा तो घंटे वाली थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। तो आप बोलोगे मिनट वाली सुई बहुत तेजी से चलना चालू कर देगा, और जो घंटे वाली सुई इसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। मिनट वाली सुई दौड़ कर कहाँ तक आएगी, 12 तक आएगी। कहाँ तक आएगी, 12 तक आएगी। तो आप आराम से बोल सकते हो, चलो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ तक कि जैसे ही मिनट वाली सुई आपकी 12 से घूमकर 12 तक आई, तो घंटे वाली सुई घूमकर कहाँ तक पहुँच गई, 1 तक। अरे यही सिचुएशन तो हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि 12 और 1 के बीच में कभी दोनों सुई आपस में मिली ही नहीं, 12 से 1 पे कभी मिली ही नहीं। तो अब आइए देखते हैं, 1 बजा है करेक्ट, क्या 1 और 2 पर मिलेगा क्या। आपको पता चल गया कि 12 से 1 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती, दोनों जो नीडल हैं कभी नहीं मिलती आपस में। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं आप 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री जो है वो कभी बनता ही नहीं है। अभी फिलहाल नहीं बना, अभी आगे देखते हैं और कहाँ नहीं बनता। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, तो मैंने कहा 1 से 2 के बीच में देखोगे तो भैया ये घंटे वाली सुई छोटी वाली है, तो धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगी, और ये मिनट वाली सुई इसको तुरंत यहाँ पकड़ ले, क्योंकि मिनट वाली तो तेज चलेगी ना, तो मिनट वाली सुई पकड़ लेगी। तो आप बोलोगे हाँ यार, 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री बनना पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। फिर 3 पर देखते हैं। चलो, फिर अगर हम 3 बजे देखें तो 3 बजा है करेक्ट यहाँ तक, ये मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही मिनट वाली सुई चलेगी तो आपको पता है मिनट वाली सुई पूरा रोटेट करेगी, तब ये जाके 4 तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये तेज चलेगी और ये वाली स्लो चलेगी। तो आप आराम से बोल सकते हो जैसे धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगी, जैसे से ये यहाँ तक धीरे धीरे करके यहाँ तक आएगी, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, ये दोनों यहीं पर मिल जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। अरे 3:15 पर मिल जाएंगे ना, 3:15 का टाइम क्या होगा कि घंटे वाली थोड़ी सी आगे होगी और ये चल कर आ जाएगा। तो आप आराम से बोलोगे कि 2 और 3 के बीच में भी पॉसिबल है, 2 और 3 के बीच में पॉसिबल है। आइए फिर देखते हैं अगला। चलो, अगर हम 4 बजे के बीच का देखें
तो आप बोलो फिर ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर आके इसको यहाँ तक पकड़ लेगा। क्यों? मिनट वाली सुई को तो पूरा रोटेट करना है, घंटे वाली सुई को तो यहीं तक रह जाना है। फिर इसी प्रकार 5 से 6 के बीच में हो जाएगा, फिर 6 से 7 के बीच में हो जाएगा, 7 से 8 के बीच में भी हो जाएगा, 8 से 9 के बीच में भी हो जाएगा, 9 से 10 के बीच में भी हो जाएगा, 10 से 11 के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे करके ये मिलता जाएगा। ऐसा क्यों मिलता जाएगा? क्योंकि आप खुद नोटिस करो, मिनट वाली सुई को पूरा घूमकर 12 तक जाना है और घंटे वाली सुई को सिर्फ 2 के बीच तक जाना है। तो जाहिर बात है मिनट वाली सुई दौड़ कर आएगा, इसको तो पकड़ ही लेगी, पकड़ लेगी ना, आराम से पकड़ लेगी। फिर ये निश्चित ये करना है कि क्या 11 और 12 के बीच में भी बनता है क्या? 11 12 के बीच में बनता है क्या? क्या 12 और 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री बनता है? हमें इस चीज़ को देखना है। चलो कोशिश करते हैं समझने का। चलो, अगर एक घड़ी है, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अगर 11 12 के बीच में हमें देखना है कि 0 डिग्री वास्तव में बनता है कि नहीं बनता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो 11 से 12 के बीच में अगर हम देख रहे हैं, केवल 11 से 12 के बीच में देख रहे हैं, तो आप बोलोगे देखो भैया ऐसा ना कि अभी 11 बजा हुआ है। तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल 11 बजा है। तो मिनट वाली सुई दौड़ कर यहाँ तक आ रही, देखो मिनट वाली सुई दौड़ कर जा रही, दौड़ कर जा रही, दौड़ कर जा रही। अरे तो मिनट वाली सुई दौड़ कर जाएगी तो क्या घंटे वाली सुई में बैठ कर इंतजार करेगी क्या? नहीं ना, वो इंतजार तो नहीं करेगी आपका, ना तो मिनट वाली का ना आपको इंतजार करेगा। समय तो इंतजार करता नहीं किसी का, ठीक है। चलो, तो मिनट वाली जो सुई, अब ये घंटे वाली जो सुई है वो भी तो चलेगी। जैसे ही आपकी मिनट वाली 12 तक पहुंचेगी तो समझ जाना घंटे वाली सुई भी 12 तक पहुंच जाएगी। तो आप आराम से बोलोगे कि भैया जैसे ही 12 से 12 तक घूम के जाता है तो नेक्स्ट आर हो जाता है, यानी 11 से 12 बज जाएगा। तो आप आराम से हाँ बोल सकते हैं कि भैया ऐसा है ना सर, 12 बज गया, करेक्ट 12 बज गया। 11 12 के बीच में जो 0 डिग्री बनती है वो हमेशा कब बनती है? परफेक्ट 12 बजे बनती है, परफेक्ट 12 बजे बनती है। आप आराम से चीज को बोल सकते हैं कि 12 बजे जो करेक्ट आर हमने पहले देखे थे, ये वाला जो हमने सबसे पहले देखा था करेक्ट 12 वाला, वो 12 से 1 के बीच का समय नहीं था, वो 11 से 12 के बीच का समय था। 11 से 12 के बीच का समय है। 12 से 1 के बीच का समय तब कहलाएगा जब 12 बजकर 0.01 सेकेंड हो। भैया ऐसे ही तो होगा समय, 12 बज के 0 मिनट और 01 सेकेंड हो तो समझ जाना 12 से आगे निकल गया है, अब 1 बजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बना है परफेक्ट 12 और 11 12 के बीच का है। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि आपका जो आर नहीं बनता है वो 0 डिग्री, वो कहाँ नहीं बनता है? तो आप आराम से बोलेंगे सर देखिए, देखिए यहाँ पर 12 और 1 के बीच में कभी भी आपका 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो कहाँ बनेगा आओ देखते हैं, और कैसे बनेगा चलो देखते हैं। तो नोट यहाँ से निकला, नोट यहाँ से निकला, आप समझो इस चीज़ को फिर से। तो आप खुद बताओ अगर 12 से 1 के बीच में, या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझो यहाँ पे, जैसे घंटे हैं यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर इन एक आर में नहीं बना आपका 0 डिग्री, तो ऐसे कितने आर हैं जहाँ पर 0 डिग्री बना? तो आप बोलोगे कि 12 घंटे हैं टोटल। तो 12 घंटे में 0 डिग्री जो बनने चाहिए 12 बार बनने चाहिए थे, लेकिन 12 1 के बीच में बने ही नहीं, मतलब 1 घंटे पर बने ही नहीं। तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बना ही नहीं। तो 12 घंटे में आपके कितने बार बने? तो आपके 11 बार 0 डिग्री बने। तो हमने कहा एक बात बताओ, 12 घंटे दिन वाले हैं तो 12 घंटे रात वाले भी होंगे, क्योंकि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे 12 घंटे में 11 बार, तो जायज़ बात है 24 घंटे में 22 बार। 22 बार आपकी 0 डिग्री बनेगी। एक बार दोपहर में, दिन में 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगी, एक बार रात में 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगी, बाकी पूरा 22 बार 0 डिग्री क्रिएट होगा। तो आप समझ गए होंगे 0 डिग्री के नोट्स क्या निकले यहाँ पे। अब ये फाइंड करते हैं कि परफेक्ट 0 डिग्री कब बनता है, हमें निकालने की कोशिश करें। चलो, तो आपको बेसिक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, बेसिक फॉर्मूला, फिर आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था? h इंटू 30 प्लस m/2 माइनस 6m इक्वल टू, अब 0 डिग्री निकालना है तो इक्वल टू अब 0 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, फिलहाल आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो,
तो मैंने कहा ऐसा है, आप ना 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री बताइए, 2 से 2 और 3 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, परफेक्ट आप बताइए। तो आप बोलोगे अच्छा जी 2 और 3 के बीच में अगर 0 डिग्री बनाने की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 3 बजकर तो नहीं बनेगा 0 डिग्री। आप देखो चाहे यहाँ पे अगर मुझे 0 डिग्री निकालना है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री निकालना है, तो आप बोलोगे जो 0 डिग्री बनेगा 2 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा कि 3 बजकर बनेगा, नहीं ना, उन्हीं के बीच पर बनेगा, तो 2 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ देखो आप, तो आप बोल सकते हैं सर जो बनेगा मेरा वो 2 बजकर कुछ मिनट को क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, कुछ मिनट पर बनेगा। चलो ठीक है, तो कुछ मिनट, तो कुछ मिनट क्या है, वो क्या है कुछ मिनट। तो और निकालने की कोशिश करते हैं, आर कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। यहाँ पे एच जो है ना, हमेशा इस वाले एच पर बेस वाला आर मान के चलना। बेस आर इसमें क्या है, तो आप बोलोगे इस वाले को बेस मानेंगे, इस वाले को फाइनल, मतलब लास्ट वाला। तो आप 2 रखो, 2 × 30 प्लस मिनट, पता नहीं मिनट निकालना है, 6m इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री। अरे यही तो करोगे ना आप। चलो समझो, देखो तो आप इसको कहोगे 60 हो जाएगा, प्लस मिनट बाई 2, 6m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सॉल्व करोगे, इसको इधर करोगे तो 120 मिनट, इसको इधर करोगे तो 12m इक्वल टू, इसको उधर भेज दोगे तो 0 डिग्री। इतनी नॉर्मल सी तो आ रही होगी कैलकुलेशन करने में, इतना हार्ड तो नहीं है ना। चलो तो 120 डिग्री रहने दो, 120 डिग्री इसको घटाओगे तो -11m इक्वल टू 0 डिग्री। इसको उधर ले जाओगे तो 120 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11m। फिर अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पर, तो m अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो 11 नीचे चला जाएगा, 11 नीचे चला जाएगा, तो 120 इक्वल टू 11। अगर आप काटोगे, बचपन में आपने काटा होगा ना, तो कितने टाइम्स आएगा, तो आप बोलोगे कि मिनट इक्वल टू आएगा 10 सही 10/11 मिनट पर। तो आप आंसर आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ मिनट आ रहे थे वो अब परफेक्ट मिनट आ गए हैं। क्या आ गए हैं, 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये परफेक्ट आ गया। क्या बार बार इस बेसिक फॉर्मूला का आपको रखने की ज़रूरत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो इसका तरीका क्या है निकालने का, बार बार ये आपको मेथड नहीं यूज़ करना है। तो मैंने बेसिक बताया कि कोई भी चीज़ ट्रिक जो होती है वो बेसिक मेथड से निकाल कर बनाई जाती है, कहीं अलग से नहीं बनाई जाती है। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं। कोई बोले 1 और 2 के बीच में आप 0 डिग्री बताओ कब बनेगा, तो आप बोलोगे h × 30 प्लस मिनट बाई 2 माइनस 6m इक्वल टू 0 डिग्री। यही मेथड तो लगाएंगे हम, यही लगाएंगे, आराम से आ जाएगा। जैसे देखो तो r जो है 1 है, तो 1 × 30 प्लस मिनट निकालना है, 6m इक्वल टू 0 डिग्री, यही है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 प्लस m, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12m इक्वल टू 0, ये बाहर निकल जाएगा 0। फिर आप बोलोगे 60 इक्वल टू, ये प्लस बोल सकते हो 11m माइनस 11m इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। फिर आप बोलोगे 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11m। फिर आप यहाँ से फिर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 11m इक्वल टू कितना दिया 60। तो आराम से बोल सकते हो कि मिनट इक्वल टू आ जाएगा 60/11। क्या आ जाएगा 60/11। तो ये जो मिनट इक्वल टू 60/11 आया है वो 1 से 2 के बीच में आया है। आप इसे काट दोगे तो ये आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट पर। तो आप आराम से बोल सकते हैं 1 के बीच में जो 0 डिग्री बनेगा वो 1:5 सही 5/11 मिनट पर आपका आंसर बताएगा। 1:5 सही 5/11 मिनट पर आपका 0 डिग्री बनाएगा। लेकिन ये 60/11 क्या आया है, तो यही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। ये आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रिक। यही ट्रिक को आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझने की कोशिश करते, चलो जैसे अब लगातार निकालते हैं, देखो आ जाएगा। जैसे हम निकाल देते हैं 4 से 5 के बीच में हमें निकालना है 0 डिग्री। क्या निकालना है हमें, 0 डिग्री। तो आप बोलोगे रूल क्या कहता है कि बस केवल आप 60/11 यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे 4 का निकालना है तो आपको क्या करना है, 60/11 को लेना है और आपको जो इंटू करना है वो बेस आर से करना है। किससे करना है, बेस आर से। बेस आर से आप इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस आर यहाँ क्या है, तो 4 है। कितना है, 4। तो आप 4 × 60/11 करोगे तो 240 कितना आ जाएगा, 11। फिर आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो 11 दूनी 22 आ जाएगा।
11 कर्णम 11, 21 सही 9/11 मिनट। तो मतलब आंसर बता सकते हो कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर आपका 0 डिग्री बनेगा। क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये सही बोल रहा है? और कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। चलो, अगर आप एक घड़ी नॉर्मल से बनाओ ऐसे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यही तो बनाना है। ठीक है, चलो। तो 4:21 सही 9/11 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आप बोलोगे पहले तो 21 सही 9/10 मिनट का मतलब होता है 21 मिनट तक कंफर्म लेके जाए, यहाँ तक। चलो मान चलो यहाँ तक ले चलते हैं, अप्रॉक्स लेके चलते हैं। फिर 4 बजकर, तो जाहिर बात है 4 बजकर, तो पहले तो 4 बज रहा होगा। इतना दूर जैसे ये आया होगा तो जाहिर वाला मिनट वाली सुई तो बहुत तेज आया होगा। मिनट वाली सुई तो बहुत तेज आया होगा ना, नहीं आया होगा क्या? आराम से आया होगा। तो आराम से बोल सकते हो इसी पे आके क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। यहीं पे आपका क्या बनाएगा, 0 डिग्री। परफेक्ट हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सोल्यूशन आपका परफेक्ट हमेशा आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो। तो एक बार 12 से 10 के बीच में देखे थे, 12 से 1 के बीच में, मैंने बोला 12 से 1 में कभी 0 डिग्री नहीं बनता, और प्रूव करते हैं क्यों नहीं बनता। चलो समझते हैं। अगर आप नियम वही लगाओगे 60/11 का इसमें भी, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो आप बोलोगे 12 ले लेंगे इंटू 60/11 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720/11 कितना आएगा, 720/11। अब 720/11 अगर आ गया है और आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, बचपन में आप किए होंगे। 720 को 11 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, फिर 6 बचेगा, 5 टाइम जाएगा, फिर 5 बचेगा। आप आराम से बोलोगे ये कितने टाइम्स में गया है, तो 5/11 मिनट। आपको एक बात बताओ, घड़ी में 60 मिनट ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है भैया। किसी एक घंटे में 60 मिनट ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होता है। तो अब 60 मिनट ज़्यादा नहीं होता तो आंसर 65 सही 5/11 मिनट कैसे हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। एक किस तरीके से समझा, एक किस तरीके से समझो कि 12-1 के बीच में 0 डिग्री अगर बनाना है तो 12 हमारा क्या होता है, 12 हमेशा बेस था, क्या था, बेस आर था, तो जिसको हम 0 मान के चलते थे। अब 60/11 को अगर 12 की जगह बेस माने तब 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आप बोलोगे यहाँ से भी नहीं बन रहा था। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 12 होता है वो हमेशा क्या होता है, तो 12 हमारा क्या होता है, बेस आर होता है, जिसको हम 0 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं हम, 0 मान के चलते हैं। तो ये चीज़ समझा था। चलो ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। चलो, जैसे मान लो 10 और 11 के बीच का मुझे ये बताना है कि कब 0 डिग्री क्रिएट करेगा। तो आपने बोला था नियम अब जान के, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 60/11 सीधा रखेंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, तो 60/11 जो हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 60/11 को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, तो हमने बोला भैया अगर 10 और 11 है तो जाहिर बात जो 0 डिग्री बनेगा वो 10 और 11 के बीच में बनेगा। तो आप कह सकते हैं 10 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा बेस आर से करेंगे। बेस आर का मतलब यहाँ क्या है, जो पहले दिया होगा उससे। जैसे 10 और 11 में जो पहले दिया है 10, तो 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से। तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 600/11 आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 54 6/11 मिनट, समझ रहे हो, 54 सही 6/11 मिनट पर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री क्रिएट करेगा। तो आप बोल सकते हो 10:54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 10 बजकर, ठीक है, 10:54 सही 6/11 मिनट पर आपका 0 डिग्री बनेगा। आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी 2 घंटे के बीच 0 डिग्री निकालना हो तो आप यूज़ करेंगे 60/11 मल्टीप्लाई बेस आर। बेस आर क्या डिवाइड करेंगे, बेस आर। ठीक है, तो जैसे आप ये करेंगे तो ये जो आंसर देगा वो आपका मिनट में देगा। क्या देगा, मिनट में।
तो आपको पता चल जाएगा परफेक्ट कि कितने बजकर कितने मिनट पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल ये समझ गए होंगे यहाँ पर आराम से कि 0 डिग्री में जो था हम लोगों ने सारी बातें कवर कर ली। 0 डिग्री में जो चीज़ हो सकता था सारा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, ठीक है। चलो, तो 0 डिग्री में आपको मैंने बताया कि 0 डिग्री जो था पूरे 24 आवर में कितनी बार बनता था, तो आपने बोला पूरा 22 बार। तो मैंने कहा कब नहीं बनता था, तो आप बोलेंगे 12 से 1 के बीच में। 12 से 1 के बीच में कभी भी 0 डिग्री नहीं बनता। तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 बार। तो 12 से 1 एक दिन वाला नहीं बनेगा, ठीक है, एक दिन वाला नहीं बना पाएगा और एक रात यानी कि एक डे पे नहीं बना पाएगा। 12 से 1 दोपहर वाला और एक नाइट वाला नहीं बना पाएगा। तो पूरे 24 घंटे में 2 बार नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो कितनी बार बना पाएगा, 22 बार। तो कुछ आप फैक्ट भी याद रखना ताकि आपको आ सके। फिर आपको मैंने ट्रिक बताया कि आपको 0 डिग्री अगर निकालना है तो आप सिर्फ 60/11 का नियम यूज़ करोगे और कुछ नहीं। 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, मिनट आ जाएगा। फिर आराम से देख लेना किसी भी आर का अगर 0 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालें, किसी भी आर का निकालना पर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आज को ये अच्छे से आपको समझा दिया कि 0 डिग्री क्या होता है। आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों से जाके अच्छे से बताइए, उनको शेयर करिए। SJ Academy आपको बेहतरीन कंसेप्ट दे रहा है, आपके साथ हमेशा लगे, हमेशा हम तैयार रहेंगे। आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम आपके साथ रहेंगे। धीरे धीरे करके सारा कंटेंट देंगे। अभी रीजनिंग स्टार्ट हो गया, मैथ भी स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम आपको देंगे, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।